संदीप जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने यदि कोई बात जाकर वहां कही है तो मैं उसे गलत नहीं मानता। आप देखिए लगातार किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते आ रहे हैं। अवधूत वागजी जो प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, उन्होंने विष्णु का 11वां अवतार बोल दिया। यूपी सरकार के एक मंत्री ने उनको भगवान का अवतार बोल दिया, उपेंद्र तिवारी जी ने। और भी ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कमल पटेल जी, उन्होंने इनको राम और कृष्ण का अवतार बोल दिया। राजस्थान के विधायक ज्ञानचंद्र पारख है, इन्होंने भगवान शिव का अवतार बोल दिया। सौमित्र खान है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का अवतार बोल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का कर रही है तो ये कहना लाजमी है कि भाई अपने आप को भगवान के बराबर या भगवान से ऊपर समझने लगे जी। लेकिन सवाल तो सब जी, आप देखिए जब इनको प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया, उसके बाद हर हर मोदी, अभी तक हर हर महादेव के नारे लगते थे, अब हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। आप देखिए उनकी मूर्तियां लग रही हैं। जीते जी अपने महापुरुषों के नाम से जो पुरानी हमारी संस्थाएं होती है उनको नामकरण करने का हमारे यहाँ संस्कृति है, लेकिन मोदी जी ने अपना गुजरात के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब अपने आप को महिमा मंडित करते हुए अपने आप को सर्वोच्च सत्ता के बराबर खड़े करने का प्रयास ही तो है। तो इसमें राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? ऐसा कतई नहीं है कि राहुल गांधी जी देश की छवि को नेगेटिव पेश कर रहे हो। अगर मोदी जी देश हैं तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। अगर मोदी जी के बारे में उन्होंने बात की है तो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से बात नहीं की। एक जनप्रतिनिधि को किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह का चरित्र होना चाहिए, तो ये बात सबको करना चाहिए, सबको ये अधिकार है। और लोहिया जी बोल रहे थे कि जब जब अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं तो कभी कभी ये भी होता है कि राक्षस भी अवतारी पुरुष का चोला पहन लेते हैं और विष्णु भगवान का अवतार लेकर उनका वध करना पड़ता है। ऐसे भी सैकड़ों उदाहरण हमारे इतिहास में भरे हुए हैं और ये इतिहास भी इस धरती पर पुनः दोहराया जाएगा। आप स्वयं देखेंगे कि वोट की ताकत से इस देश में विष्णु भगवान अवतार लेंगे और वोट की ताकत से वध करेंगे। जो अवतारी पुरुष बनने का ढोंग कर रहे हैं उन्हें उनका सही हकीकत दिखाएंगे, उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। जी दीप जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की समझ में तो राहुल, इसलिए कि राहुल गांधी जी इस आधुनिक राजनीति के ऐसे संत हैं जो छल कपट प्रपंच झूठ की राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी ऐसे राजनीतिक हैं जो किसी भी भारतीय राजनीति में भी और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे नहीं हटती है। कभी भी आप उठा के देख लीजिए पुराना इतिहास, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से ये शब्द कभी किसी भी नेता के लिए नहीं निकले। तो इनका काम तो केवल चापलूसी करना है और राहुल गांधी पे उंगली उठाना है, क्योंकि महिमा मंडन करना, चापलूसी करना बीजेपी। और उसमें हम कहीं भी जाते हैं अपने देश की बात करते हैं और हम अपने भारत के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम कोई विदेश के लोगों के साथ बात नहीं कर रहे। जो विदेशी धरती पर हमारे भारत के लोग हैं, किस तरह की हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन हो गया है, कहाँ हमारा लोकतंत्र जा रहा है, कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, ये सारी बातों पे चर्चा करना क्या बुरा है? हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे कोई गैर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति इस बात पे है कि उनकी खामियों को लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है। और कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। जिस तरह की धर्मांधता फैलाकर भारतीय जनता पार्टी और संघ ने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जो द्विराष्ट्र की कल्पना जिन्ना और इनके धर्मगुरुओं ने की थी, उस द्विराष्ट्र को फिर भारत में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। स्पष्ट रूप से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कमर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोहिया जी को बताना चाहता हूँ, जिस समय कोरोना की लहर भारत में दस्तक दे रही थी, आपने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था। और जब जांच रिपोर्ट आई थी तो मुसलमानों से ये बताया गया था कि उस मस्जिद से कोई भी ऐसा संक्रमण का पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े लोगों ने मुसलमानों को लगातार बदनाम करने का काम किया। और दूसरी तरफ जिन्ना की मजार पर कहीं माथा टेकने जाते हैं, कहीं नवाज शरीफ की माता जी को साड़ी भेंट करने जाते हैं, कहीं अलग अलग मस्जिदों में इमामों के पास जाकर और टोपी पहनकर सिर नवाते हैं।
ये सब के सब झूठे लोग और पाखंडी लोग हैं कंवर जी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही धर्म और राजनीति के नाम पर बांटने का काम करके और इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय सबको एक लेने में, एक रखने में विश्वास करती है। हम उस संविधान की पूजा करते हैं, हम उस संविधान का आदर करते हैं जिस संविधान से हमने इस भारत को बनाकर और एक भारत को बनाकर, अखंड भारत को बनाकर चलाने का काम आजादी से लेकर अभी तक किया है। बातें क्यों? देखिए, पूरी दुनिया एक अखंड वो बन चुका है, ग्लोबल हमारा वर्ल्ड जो है, और उसमें हम कहीं भी जाते हैं अपने देश की बात करते हैं और हम अपने भारत के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम कोई विदेश के लोगों के साथ बात नहीं कर रहे। जो विदेशी धरती पर हमारे भारत के लोग हैं, किस तरह की हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन हो गया है, कहाँ हमारा लोकतंत्र जा रहा है, कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, ये सारी बातों पे चर्चा करना क्या बुरा है? हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे कोई गैर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति इस बात पे है कि उनकी खामियों को लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है और वे महिमा मंडल में लगे हुए हैं। आप देखिए ना, विज्ञान की बात करो, मोदी जी जानते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करो, मोदी जी जानते हैं, हवाई जहाज उड़ाने की बात करो, मोदी जी जानते हैं, धर्म की बात करो, मोदी जी जानते हैं। अरे आपकी डिग्री का जब पता नहीं है किसी को कि आपकी शिक्षा क्या है, आपकी दीक्षा क्या है, आप स्वयं इस बात को टीवी चैनल के सामने कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो चौथी फेल हूं, मैं तो 8वीं में स्कूल छोड़ के चला गया था। तो इतने ज्ञानी पुरुष आप हो गए हैं अब आप प्रधानमंत्री बनने के बाद कि आप अपने आप को ईश्वर समझने लगे। और चापलूसी की तो ये हद होती है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी भी उनको उसी रूप में महिमा मंडित करके प्रचारित करके अपनी चाटुकारिता को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें सत्ता की मलाई खाने का सौभाग्य मिल सके, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री जी की नजदीकी का लाभ मिल सके और कोई बड़े बड़े लड्डू राजनीतिक उनको प्राप्त हो जाए। इतना सा खेल भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। जी रणदीप जी, लगातार ये बात सामने आती है कि जब जब सदन में कोई भी ऐसी बात रखने का प्रयास किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार के लोग सदन में भारत कांग्रेस के लोगों को बोलने नहीं देते हैं। सैकड़ों प्रमाण है कि वहां माइक बंद कर दिया जाता है। जब हम सड़क पर आकर जनता के बीच बात करने की कोशिश करते हैं तो इनकी पुलिस लाठियों से हमारी आवाज को दमन करने का काम करती है। कहां जाएगा आदमी? प्रेस आपने खरीदा हुआ है, प्रेस को आपने जो बड़े स्तर के बड़े घराने के प्रेस है वो सब आपकी बात को सुनते हैं, कांग्रेस की बात को कभी नहीं दिखाते, आम जनता की पीड़ा को नहीं दिखाते। आज प्रदेश में और देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये आपका चैनल भी नहीं दिखाएगा और आपके पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को लेकर सामने नहीं आएंगे कि आज मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति क्या है, आज हमारा प्रति व्यक्ति आय कितनी तेजी से गिरी है। इनके आंकड़ों में बहुत तेजी से बताते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हुआ है। अरे आप जाके देखिए तो धरातल पे तो उतर के देखिए कि आज कितनी बुरी स्थिति बेरोजगारों की है। एक एक पद के लिए एक एक हजार, 2-2 हजार लोग दावेदार होते हैं और एक नौकरी नहीं मिल पाती है। चलिए, मुद्दे विपक्ष के तौर पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन अलग ही माहौल राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में देखने को मिलने लगा है। ब्रजगोपाल लोहिया जी बीजेपी से और कांग्रेस से संदीप सबलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए सैन फ्रांसिस्को में